सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रही। मेरा बिल इतना ज्यादा कैसे आ सकता है? सर हमारे हाथ में होता तो हम जरूर कुछ करने। ओ कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। आप कुछ और नहीं कर सकती क्या? कोई निकला मैम? चलेगा नहीं कोई। पांडे बाहर ना निकले कोई। चलो सब इकट्ठे हो एक जगह। चलो बाहर उस तरफ उधर। चलो उधर। चलो तुम लोग चलो चलो बाहर चल चलो। केस को बंदी बना लिया है और गार्ड को मार दिया है। और सबके फोन उठाओ तो जब करो। क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? मेहमान हैं आप हमारे। नाश्ता वास्ता किया कुछ? अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आप लोग हमारा साथ देंगे तो ये मेरा प्रॉमिस है कि दोपहर का खाना आप मेरे साथ खाएंगे, और यदि नहीं तो आप लोगों ने जो जो नाश्ते में खाया है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का आखिरी खाना था। आई होप अर्जुन सर के खिलाफ पठान लाला वाले केस में कोई एक्शन ना लिया जाए। मैंने पठान लाला को, एक मुजरिम को, कोर्ट के सामने पीटा है। पठान! छोटी सी गलती नहीं कानून तोड़ना कहता है। मुझे तो लगता है उनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाए, क्योंकि जो आदमी उन्हें बचा सकता है, बदकिस्मती से उनका नाम समीर दाम सिंह राठौड़ है। अर्जुन सूर्यकांत राउते, तुम्हारे खिलाफ अपनी ड्यूटी पर रहकर अपने पावर के दुरुपयोग और अदालत में अपराधी पठान लाला से मारपीट एवं अशांति फैलाने और समाज में पुलिस विभाग की छवि खराब करने के गंभीर आरोप हैं। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? राठौड़, ईटीएफ के कमांडर इन चीफ तुम हो। कोर्ट के बाहर जब पठान लाला और अर्जुन के बीच हाथापाई हुई उस वक्त तुम वहां हाजिर थे। What do you have to say to that? सर, मैं मानता हूं कि अदालत के बाहर पठान लाला के साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन पठान लाला ने ऑफिसर राउते को बार बार जानबूझकर उकसाया। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा इसकी ये गलती माफ कर दी जाए। ये हमारी टीम का एक अहम हिस्सा है। He is an asset for the team, sir. और वही हिस्सा जब सरदर्द बन जाता है तो उसे हटा देना ही बेहतर होता है, वरना टीम के ही हिस्से हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में 5 मिनट पहले आया है। अब ये सेलफोन ऑफ है। किसी माया राव का है। वो सायन में किसी के पास पेइंग गेस्ट रहती है, पर किसी को नहीं मालूम कि वो काम कहाँ करती है। पूछताछ में पता चला है कि वो रोज सुबह यूनिफॉर्म की साड़ी पहन के काम पे जाती है और रात को लौटती है। हो सकता है ये होक्स कॉल हो साहब, किसी ने मजाक में फोन किया हो सकता है। इसीलिए होम मिनिस्टर चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन चुपचाप से हो।
उन्हें मुंबई में खलबली नहीं चाहिए। ये कॉल तो ट्रेस हो गई होगी ना? दादर के किसी सेलफोन टावर ने इसका सिग्नल पकड़ा है। दादर में तकरीबन नहीं भी तो 400 या 500 ऑफिसेज होंगे। ये लड़की कहीं भी काम कर रही होगी। लेकिन ये ऑफिस नहीं, होटल है। दादर में सिर्फ 15 ही होटल है, और अगर ये रिसेप्शनिस्ट यूनिफॉर्म पहन के काम पे जा रही है तो जाहिर सी बात है होटल का स्टैंडर्ड अच्छा ही होगा। मान के चलिए 10 होटल रह गए, 10 के 10 पे फ़ोन करिए। जिस होटल में फ़ोन नहीं उठाया गया वही हमारा होटल है। हाउ डू यू नो इट्स होटल? क्योंकि माया राव ने फ़ोन पे गेस्ट कहा, कस्टमर्स नहीं। ही इज राइट। ये इंपॉर्टेंट हिस्सा तब भी इंपॉर्टेंट काम करता है जब इसे काट के अलग करने की कोशिश की जाती है। सर, अब हम इजीली सारी आवाजें ट्रैक कर सकते हैं। कमिश्नर साहब, हमने पूरे होटल को कवर कर लिया है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मिल जाए उसके बाद हम प्लान बनाएंगे। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। श्योर। अभी अंदर कितने लोग हैं ये कहना मुश्किल है। बाहर किसी ने कुछ भी होते हुए नहीं देखा। सर, हो रहा उनमें से एक आदमी। सर, कुछ मिला क्या? नो सर। थोड़ा टाइम लगेगा। कभी कभी कुछ जगहों से सेलफोन का सिग्नल मिलना मुश्किल होता है। आइए सर, ये एटीएफ का टेम्पररी कंट्रोल रूम है। आफ्टरनून जेंटलमैन, मिस्टर मंगेश जोशी, द होम मिनिस्टर। ऑफ कोर्स, इन्हें कौन नहीं जानता। ये सर, एसीपी राठौर, ये ईटीएफ के चीफ हैं। हेलो मिस्टर राठौर। हेलो। जैसा कि कमिश्नर साहब ने आपको बताया, हम मुंबई में दहशत नहीं चाहते। ये मिशन बहुत ही सीक्रेट है। कोई मीडिया नहीं, कोई बाहर का पुलिस वाला नहीं। मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। आप बेफिक्र रहिए। आप दोनों और पुलिस कंट्रोल रूम के अलावा सिर्फ हमारी टीम को पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। और सर, कंट्रोल रूम को भी यही बता दिया गया है कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। सर, फोन आया एक। कौन है यहाँ पर इंचार्ज? मैं एसीपी राठौर, पुलिस हेडक्वार्टर्स। बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? मुझे पता है कि तुम यहीं हो और हमें देख रहे हो। देखो, बहुत गौर से देखो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक बेवकूफ़ी मत करना, वरना मिस्टर राठौर, यहाँ पर जितने लोग हॉस्टेजेस हैं, इन सब के मौत के जिम्मेदार तुम होगे। तुम लोग हो कौन? मराठे बोल सकते हैं आप मुझे। चाहते क्या हो? 3 चीजें। हमें हमारे भाई की आज़ादी चाहिए। मंदार भाई वाजपेयी, भाई जैसे तुम्हारे हिटलर मंत्री जोशी ने नक्सली कहकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर जेल में डाल दिया। आज रात तक हमें हमारे भाई चाहिए, उसकी आज़ादी चाहिए। हमें चेक करना होगा। चेक करना होगा? इस बात के इंचार्ज हो तुम? ठीक है, आगे बोलो। तुम हमारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम करोगे जिसमें हम हमारे साथियों के साथ और कुछ बंदियों के साथ यहाँ से निकलेंगे। और तुम्हारा एक सवाल था कि हम कौन हैं। तुम्हारी प्रेस और तुम्हारी सरकार हमें नक्सल कहते हैं, लेकिन यकीन मानो ना हम सरकार के दुश्मन हैं ना लोगों के। और तुम्हारी तीसरी मांग? हमें आने पर बताएंगे। ठीक है, मैं ये सब अरेंज करवाता हूँ, लेकिन तब तक तुम औरतों और बच्चों को छोड़ दो। हम लोगों ने नक्सलियों की कभी भी गैर कानूनी मांगे नहीं मानी है और आगे भी नहीं मानेंगे। अगर ऐसा किया तो कुछ पागल लोग बेगुनाह लोगों को बंदी बनाकर अपनी मांगे मनवाते रहेंगे। आप लोगों को डबल गेम खेलना होगा, लेकिन सिर्फ टाइम गेन करने के लिए। और इतने में ऑपरेशन प्लान कीजिए जिसमें ये लोग मारे जाएं और बेगुनाह लोग छूट जाएं। सर, उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मिल जाए, उसके बाद हम प्लान बनाएंगे। ठीक है कमिश्नर,
ये मिशन किसी भी हालत में फेल नहीं होना चाहिए। वेरी वेल सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नक्सल वाले मुंबई में? मुझे तो लगा नक्सल सिर्फ आदिवासी इलाकों में होते हैं। नक्सल तो देश में हर जगह है। यहाँ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और गोंडिया जिले में भी है। वहां नक्सल का आतंक खूब फैला हुआ है। कहते हैं कि अगर किसी ऑफिसर की पोस्टिंग वहां हो जाए तो उसे सजा कहते हैं। पॉलिटिक्स छोड़ के केस के बारे में डिस्कशन करें हम, प्लीज। हमें सिर्फ इन नक्सल्स को पकड़ना नहीं है, बल्कि उन सारे हॉस्टेजेस को जिंदा बाहर लेकर के आना है। और एक गार्ड को तो वो पहले ही मार चुके हैं। राठौड़, मैं बिल्डिंग के पीछे से ऊपर चढ़ जाता हूँ। मैं वहां से अंदर जाके उन बंदियों में से एक बनने की कोशिश कर सकता हूँ। 86% होस्टेज केसेस में आखिरी में खून खराबा ही होता है। आपको वहां जाना नहीं चाहिए। वो सिर्फ इसलिए रिया क्योंकि 100% केसेस में एक ऑफिसर अंदर बंदी नहीं बना होता। समझे या समझाओ? सर, फिर से एक फोन आ रहा है। प्लान को फॉलो करो। तुम्हारे प्लान को फॉलो करके भी क्या हो गया? हाँ, मालूम है कैसा प्लान करना है, वैसा ही कर रहे हैं। आराम से। यहाँ पे अंत बहुत बुरा हो सकता है। किसका अंत और किसके लिए? प्लान तो था, कब चेंज होगा प्लान पर? श्री, नो सर। क्या लगता है तुम्हें? अभी तो कहना मुश्किल है, पर इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में भी कुछ झगड़ा है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। राउते, तुम अंदर जाने का प्लान फॉलो करो। श्री, मेरी बॉडी में माइक्रोफोन फिट करो, जिससे अंदर होने वाली सारी गतिविधियों के बारे में तुम लोगों को भी पता चल सके। सर, इस चश्मे में मैंने एक माइक्रोफोन फिक्स करके रखा है। श्री, तुम सारे नक्सल्स का फोन टैप करो। ओके सर। मेरी रिसर्च ये कहती है कि मंदार के साथ के नक्सल ज्यादा कट्टर नहीं है, मॉडरेट्स है। घाट के ऊपर से काम करते हैं और जब से मंदार गिरफ्तार हुआ है तब से चुप बैठे हैं। हमें उनके पीछे भी पड़ना होगा। छोटू, तुम ट्राई करो। सर, ये नकली आईडी कार्ड। इसके हिसाब से आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पे रिसर्च करते हैं। गुड। राठौड़, मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए, कमिश्नर साहब तक को नहीं। चल इधर चल, कहाँ भाग रहा है बे? चल इधर है, चल। ये अंदर छुपा हुआ था, भागने की कोशिश कर रहा था। तलाशी लो उसकी। फोन कहाँ है तेरा? गाड़ी में छूट गया होगा। तू कहाँ था अब तक और क्या कर रहा था? मैं सीढ़ी से रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। सडनली लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी और डर गया और ऊपर की तरफ भागा। वहां जाके देखा कि अगर खिड़की से नीचे कूदूंगा तो मर जाऊंगा, इसीलिए चुपचाप नीचे आया और इंतजार कर रहा था कि जब आसपास कोई ना हो तो मैं वहां से भाग जाऊं। सच में ऐसा कुछ है? चल। मराठी को पता है कि राउते झूठ बोला है। श्री,
तुम्हारी मदद चाहिए। तो लोगों में पहले किसी ने देखा इसको? ये तो कह रहा नहीं। ये क्या बकवास है? कल मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में पेपर पढ़ना है और इतनी सारी गलती। बाकी तो छोड़ो, टाइपिंग मिस्टेक, गॉड सेक, तुम ये ठीक से चेक नहीं कर सकते थे अजीत? अगर सब काम मुझे ही करना है तो बताओ मैं लेक्चर की तैयारी कब करूंगी? और मेरा फर्स्ट टाइम थोड़ा का है। अगर तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते तो अपना रेसिग्नेशन लिखना शुरू कर दो। समझे या समझाऊं? आइए, स्वागत है आपका। आ रही अपने दोस्त के साथ? कहाँ थी आप अब तक? वो मैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं था तो मैं ऊपर टेरेस पे फोन पे बात करी थी। आधा घंटे से? हाँ, वो मेरा बेवकूफ बॉयफ्रेंड, उसे कोई भी बात इतने कम टाइम में समझ ही नहीं आती। बैठो। हाँ, ये मेरे ही अंडर रिसर्च असिस्टेंट है। हम दोनों मुंबई यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के लिए आए थे। कौन ला तेरा? कौन ला? अब एक मिनट। बात तो की है आधा घंटे। तुम यहाँ क्यों आई हो रिया? सर, आपकी मदद करने। मैं अपनी हिफाजत करनी जानता हूँ रिया। छत से आके तुमने हमारा बाहर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगली बार तुझे बात करते हो सुना तो भेजा निकाल के तेरे इस बॉस को दे दूंगा। अब सॉरी, गलती हो गई। श्री, मराठे का कॉल ट्रैक करो। सर, अभी भी उसी आदमी से बात हुआ था जिससे पहले हुआ है। उसने पूछा कुछ बात बनी, मराठे ने कहा नहीं। बात इतने कम टाइम के लिए हुआ कि मैं कॉल ट्रेस नहीं कर पाया। कोशिश करते रहो श्री। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? हम तो यहाँ मोमबत्ती वाले जुलूस की तैयारी कर रहे थे ताकि मंदार साहब को रिहा करवा सके। राउते, घाटकोपर में तो मंदार के साथ ही सिर्फ मोमबत्ती लेके चलने वाले जुलूस की तैयारी कर रहे हैं। वहां में कुछ भी नहीं मिला। कहीं कुछ छूट रहा है राठौड़। मुझे लग रहा था कि मंदार नक्सलों का नरम चेहरा है। उसे छुड़ाने के लिए ऐसी हिंसक हरकत क्यों करेंगे? और वैसे भी ये मुझे कोई कमिटेड नक्सल नहीं लग रहे। सड़क पे चलने वाले आम मवाली जैसे लग रहे हैं। रिया, इन लोगों से सच उगलवाने के लिए थोड़ी और बात करनी पड़ेगी। अब मुझे वॉशरूम जाना है। बेटो, लेके जा उसको। आप एक आदमी को मेरे साथ वॉशरूम भेजेंगे? ऊंचा नहीं करने का ज्यादा, बाहर खड़ा रहेगा वो। जाना है तो जा, नहीं तो चुपचाप बैठ अपने दोस्त के साथ। ओके। कॉलेज में मेरे सारे फ्रेंड्स नक्सलों की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अब सब बिजी हो गए ना, तो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। मेरा बहुत मन है कि मैं किसी दिन आपके मुखिया हरि कृष्ण जी के साथ मिलूं और उनके साथ अपनी इकोनॉमिक की थियोरी डिस्कस करूं। हाँ हाँ, अपन करवा देगा ना उनसे तेरी मीटिंग किसी दिन। श्योर। वॉशरूम? हाँ हाँ, जाइए ना। चलिए। सर, आपने सही कहा था, ये नक्सल्स तो है ही नहीं। मैंने उसके सामने किशन जी का नाम लिया तो उसको ये भी नहीं पता कि वो कुछ ही महीनों पहले पुलिस शूटआउट में मारे गए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।